Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So today is the most auspicious appearance day of Lord Balram. Hindi, English? हिंदी प्रभु। हिंदी। तो आज बलराम जी का बहुत ही महत्वपूर्ण आविर्भाव दिवस है। बलराम जी गुरु तत्व के अधिष्ठाता है। हम देखते हैं ट्रेडिशनली वैदिक सभ्यता में 4 वर्णों के लिए 4 मुख्य त्योहार बताए गए हैं। ब्राह्मणों के लिए आज का त्योहार सबसे महत्वपूर्ण है, श्रावणी पूर्णिमा, या फिर आज गायत्री जयंती भी है। आज गायत्री देवी का आविर्भाव दिवस है। सो क्योंकि ब्राह्मणों का पूरा जीवन गायत्री और वेदों के प्रति समर्पित होता है, सो गायत्री जयंती इज द हाईएस्ट फेस्टिवल फॉर ब्राह्मणस। क्षत्रियों के लिए दशहरा सबसे अच्छा महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। उस दिन प्रभु राम ने रावण को मार डाला था। वैश्यों के लिए दिवाली, लक्ष्मी पूजन, यस, वैश्यों के लिए वो लक्ष्मी के ऊपर जीते हैं। सो लक्ष्मी पूजन, उस दिन कई सारे वैश्य जुआ भी खेलते हैं। उस एक दिन जुआ अलाउड है। सो वैश्यों के लिए लक्ष्मी पूजन और शूद्रों के लिए होली, धूलिवंदन। यस, सो 4 वर्णों के लिए ये 4 त्योहार सबसे महत्वपूर्ण बताए गए हैं। सो जो जीवन के, देखिए जीवन, हम देखते हैं आज बांग्लादेश, हिंदू एकता, या फिर व्हाट हैपेंड रिसेंटली इन वेस्ट बंगाल, वो इन दैट मेडिकल कॉलेज। सो डेफिनेटली ये सारी चीजें हैं, दे नीड टू बी एड्रेस्ड, दे नीड टू बी करेक्टेड। लेकिन इस सबसे ऊपर है जानना कि ये सब क्यों हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव भगवत भावना भावित नहीं है। दैट्स द बेसिक क्रक्स। जब जीव भगवत भावना भावित नहीं है तो वो किसी तरीके से अपने डिपेंडेंट्स का शोषण करेगा। अपर्णा माता जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। Yeah, please mute everybody. So it is not about कि हिंदू मुस्लिम या स्त्री पुरुष, जहां पर भी जो भी पावरफुल है वो अपने डिपेंडेंट्स का या कम पावरफुल का शोषण करेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है। उसके ऊपर आप स्त्री पुरुष का कपड़ा चढ़ा लीजिए, हिंदू मुस्लिम का कपड़ा चढ़ा लीजिए, या किसी भी टेररिस्ट और नॉर्मल जनता का कपड़ा चढ़ा लीजिए। The essence is in this human form of life, and this works even in animal species. Yes. लगभग 14 साल पहले मैं भगवान का डेकोरेशन कर रहा था। सो हम फूल चढ़ाते हैं, गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड। सो एक फूल पे मुझे एक कैटरपिलर, वो हरा छोटा सा ना चलता रहता है फूलों के बीच में, सो एक कैटरपिलर मिला। तो मैंने उस कैटरपिलर को निकाला, और भगवान को कैसे चढ़ाएंगे, तो कैटरपिलर को निकाला और नीचे रख दिया। और 4-5 फूल चढ़ाने के बाद में मुझे एक और फूल में एक और कैटरपिलर मिला। तो मुझे लगा अरे चलो इन दोनों को साथ में रख देने, इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो मैंने उन दोनों कैटरपिलर को साथ में रखा। एक बड़ा था, मोटा था, एक थोड़ा छोटा था। तो जैसे ही मैंने दोनों को साथ में रखा, दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। And this is all fraction of a second,
might be 5 seconds they are together. उसके बीच में उस मोटे वाले कैटरपिलर ने छोटे वाले कैटरपिलर के पीठ के ऊपर अच्छे से इतना काट दिया था, इतना बड़ा सूज गया था 5 सेकेंड्स। अब ये कौन है? ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये स्त्री पुरुष नहीं है, ये कैटरपिलर है। और वो कौन से कैटरपिलर है जिसको हमारी नजर में उसका कुछ है ही नहीं, वजूद अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को नोच खा रहे हैं। वो मोटा वाला कैटरपिलर छोटे वाले कैटरपिलर के पीठ पे ऐसा काटा, छोटे कैटरपिलर के, जैसे हम मधुमक्खी काटने के बाद हम कैसे डिफॉर्म्ड हो जाता है ना, मधुमक्खी काटने के बाद, वैसे वो छोटा कैटरपिलर डिफॉर्म हो गया। यस, सो दिस कंसेप्ट ऑफ overpowering someone else, it's a material concept and it will go on. Yes. अगर आज हम बहुत हिंदू 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 करेंगे, मरते समय हम हिंदू के बारे में सोचेंगे और अगले जन्म में हिंदू बनेंगे, भगवत भक्त नहीं बनेंगे। यस, क्योंकि इस जन्म के भी वासनाएं और संस्कार हैं, तो अगले जन्म में हिंदू बनेंगे तो और कट्टर हिंदू बनेंगे। तो अगले जन्म में हम सोचते रहेंगे, अरे किस मुस्लिम ने मेरे किस हिंदू के साथ क्या किया क्या किया क्या किया। ये सोचते सोचते अल्टीमेटली हम क्रांति की भावना से मुस्लिम ने क्या किया ये सोचते हुए मरेंगे और तीसरे जन्म में मुस्लिम बनेंगे, और फिर अल्लाहू अकबर बन के कश्मीर में आतंकवादी बन के आ जाएंगे। दिस इज द एंड रिजल्ट। हम हिंदू हिंदू करेंगे, अगले जन्म में हिंदू, उसके अगले जन्म में, क्योंकि एज ए हिंदू हमने इतना एंटी मुस्लिम हो गए, हम मरते समय यम यम वापी स्मरण भावान त्यजति अन्ते कलेवरम, हम मरते समय मुस्लिम के बारे में सोचेंगे, तीसरा जन्म मुस्लिम। ऑल ग्लोरीज टू आवर हिंदू कॉन्शियसनेस। दिस इज नॉट द एसेंस। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। भक्तिविनोद ठाकुर वाज एम्प्लॉयड एज अ ब्रिटिश जज। तो उस समय, आज हम सब हिंदू हिंदू कर रहे हैं, उस समय सब स्वतंत्रता स्वतंत्रता कर रहे थे। तो अगर हम आज से 150 साल पहले होते, हमने भक्तिविनोद ठाकुर की शिक्षाओं को ग्रहण किया ही नहीं होता, क्योंकि हम उन्हें एंटी नेशनल लेबल करते। अरे ये तो स्वतंत्रता के पीछे ही नहीं है, ये तो इसकी ब्रिटिशर्स की चाकरी कर रहा है, उनके तलवे चाट रहा है, उनसे पैसा ले रहा है, तो मैं कितना महान हूं, मैं स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा हूं। Yes. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद तो गांधीयन थे, वो तो अपने कपड़े जलाने के लिए चले थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, अरे ये तो चलता रहेगा, आज ब्रिटिशर्स हमारा शोषण कर रहे हैं, कल आजादी मिलने के बाद भारतीय ही हमारा शोषण करेंगे। एंड सो वेरी ट्रू टुडे वी सी, भारतीय का शोषण कर रहा है। नेता ले लो, या फिर आइडियोलॉजीज ले लो, या फिर स्त्री पुरुष ले लो। यस, सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती सेड, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस नेशनलिज्म एंड स्वतंत्रता। तो अगर हम आज से 100 साल पहले भी होते, प्रभुपाद अपने गुरु से मिले 1922, so 100 साल पहले, कोई बहुत ज्यादा नहीं, 102 years हुए। So if I were with this क्रांतिकारी mentality of Hindu, that time it would have been स्वतंत्रता। I would have rejected both Prabhupada as well as Bhakti Siddhanta Saraswati. Yes. And today I am calling myself a devotee, following the teachings of all these three: Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati and Prabhupada. Yes. लेकिन अगर हम आज से 150 साल पहले होते, हमने भक्तिविनोद ठाकुर को रिजेक्ट किया होता। आज से 100 साल पहले होते तो हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद को पागलों में निकाला होता। Yes. So Jiva must understand one's eternal position. Eternal position is Jivere Swarupa Krishna Nityadas. Yes. और वो जब तक नहीं आएगा, तब तक आप हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, स्त्री, पुरुष, रेप, सेक्स, व्हाटएवर, वायलेंस, वो चलता ही रहेगा। Not going to stop. अच्छा, इतने सारे हिंदू एक साथ आएंगे तो भी क्या वो स्टॉप होगा? नहीं स्टॉप होगा। भगवान कहते हैं, एट द एंड व्हेन आई विल अपीयर एज कल्कि, पूरे पृथ्वी पर कितने भक्त होंगे? हाथों की उंगलियों पर गिनने योग्य भक्त होंगे। हाथों की कितनी उंगलियां हैं? 10।
सो आज कितने, कम से कम लाखों में है, पूरे विश्व भर में लाखों या करोड़ों में है इस्कॉन के फॉलोअर्स या भक्ति के फॉलोअर्स या हिंदू के फॉलोअर्स, व्हाटएवर यू से। यस, लेकिन जब कल्कि आएंगे तो कितने होंगे? 10, और वो भी अपनी जान बचा करके भाग रहे होंगे, तब कल्कि आएंगे। यस, सो मटीरियल वर्ल्ड का जो होना है वो होगा ही होगा। हमें अपने और भगवान के संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए देखना चाहिए। यस, कुछ लोग कहेंगे अरे दिस इज बीइंग सो, व्हाट डू यू से, स्वार्थी। ये कितना स्वार्थी है? आई विल गिव सिंपल एग्जांपल। आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, वो अगर क्लास में फेल हो जाता है, आप उसके लिए दूसरी क्लास में जाने से रुकते हो क्या? 6th में आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड फेल हो गया, आप 7th में नहीं जाओगे क्या? आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए आप 7th को त्याग रहे हो, 6th में फिर से बैठ रहे हो, ऐसा होता है क्या? तो क्या आप उस समय स्वार्थी नहीं हो? आपका एक भाई बहन कोई तो अपने पिता की कही हुई बात नहीं मान रहा है, अरे मैं भाई हूं, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, भाई को देखना चाहिए, इसलिए आप पिता से नाता तोड़ लोगे क्या? ऐसा होता है क्या? तो क्या आप उस समय स्वार्थी नहीं है? सो कंसिडर ऑल दिस हिंदू, मुस्लिम, दिस दैट, एवरीथिंग इन दिस रिगार्ड। हर किसी ने अपना देखना चाहिए, वो उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें स्वार्थ नहीं है। ये सत्य परिस्थिति है, वस्तु परिस्थिति है। आपके यहाँ पे आपने पाला हुआ कुत्ता रहेगा, 6-8 साल तक आपने उसको पाला है, एक दिन वो आपके बच्चे को काट दे, आप घर से बाहर निकाल दोगे कि नहीं उसको? आप रहोगे क्या उसके साथ? अरे वो मेरा कुत्ता है, 8 साल तक मेरे साथ रहा, अब मैं क्या? उस समय आप स्वार्थी नहीं बन रहे? सो द वे ये क्रांतिकारी संगठन है, हिंदू हिंदू ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे ये होता ही आया था। जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे तब भी मुस्लिम प्रोसिक्यूशन चल ही रहा था। हमारे रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी किसी नारेबाजी में नहीं गए, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु और षट संदर्भ लिखे हैं। We have to understand what we stand for. Yes. क्या रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, क्या चैतन्य महाप्रभु के समय पे कन्वर्जन नहीं चल रहा था? क्या मुस्लिम एट्रोसिटीज और मुगल एट्रोसिटीज चैतन्य महाप्रभु के समय पे नहीं थी? चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत भर भ्रमण किए, हिंदू एकता के लिए या हरिनाम बांटने के लिए? इमेजिन चैतन्य महाप्रभु रोमिंग थ्रू होल साउथ इंडिया, यात्रा फॉर हिंदू एकता। We have to understand that dharma has these two principles. एक है शास्त्र, दूसरा है शस्त्र। हिंदू जन जागृति, VHP, RSS, ये सब शस्त्र वाले लोग हैं, उनको शास्त्र से बहुत कुछ कम लेना देना है। As Vaishnavas, we are Shastra followers. We are not Shastra followers. We are Shastra followers. So हम अपनी सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज करके, इसका मतलब ये नहीं कि we should not stand in solidarity with them, नहीं, but unnecessary वो we should go, we should participate in all the निषेध मोर्चाज, ये सब होना ही चाहिए, लेकिन उसको इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि हम हिंदू के लिए जग रहे हैं अभी। अच्छा, सबसे मजे की बात क्या है? वो हिंदू जो हमसे रक्षित होगा वो क्या करेगा? उसी दिन शाम को चिकन तोड़ेगा। अभी तो हिंदू बीफ भी खा रहा है। yes. जिस हिंदू की रक्षा के लिए हम इतना कूद रहे हैं, वो सुबह दोपहर शाम चिकन खा रहा है। yes. हम तो जो कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी इधर आएगा, हम उसको बोलते हैं भाई मांसाहार वर्जित है, और हम हिंदू के लिए लड़ेंगे जो चिकन खाएगा। मतलब इन नो वे, इन नो सेंस, ऑन एनी प्लेन, दैट हिंदू एकता एंड जन जागृति। So who has to really play a good part now? That is Balram ji, to give us some good counsel and good jnana. Yes. So Balram ji's role
What is Balramji's role? Balramji's role is of पथ प्रदर्शक. भगवान को कैसे अप्रोच करना है, ये मार्ग बलराम दिखाते हैं. उस मार्ग पर चलने का बल बलराम जी देते हैं. उस मार्ग पर जाने के लिए जो कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों में भी थोड़ा आनंद लेते हुए आगे बढ़ने का मार्ग बलराम जी दिखाते हैं. वो प्रेरणा बलराम जी देते हैं. अल्टीमेटली गोलोक वृंदावन के एक डोर को नॉक बलराम जी करते हैं. और जब कृष्ण बलराम जी को पूछते हैं ये कौन आया, तो बोलने वाले कि अरे ये भक्त है, इसे अंदर ले लो, ये भी बलराम जी हैं. सो जीव को बलराम जी पथ दिखाएंगे, उस मार्ग पर चलने के लिए बल देंगे. उस मार्ग पर जो कठिनाइयां होंगी उसमें आगे बढ़ने के लिए आनंद देंगे. जूझने के बाद जब व्यक्ति पूरी तरह से हताश निरुत्साहित हो जाता है, उसे आनंद राम के रूप में बलराम जी देंगे. और ऐसे चलते 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 बहुनाम जन्मनाम अंते गोलोक वृंदावन का दरवाजा और कृष्ण से मुलाकात बलराम जी ही करवाएंगे. So for a conditioned soul, Balram Jayanti is far more important than Janmashtami. क्योंकि बलराम जी गुरु तत्व के अधिष्ठाता हैं. कृष्ण गोलोक वृंदावन में क्या कर रहे हैं? रासलीला, उज्ज्वल अमृत रस. रासलीला का एक और नाम है अनंत लीला. यस, सो वो कौन सी लीला है भगवान की? अनंत. सृष्टि लीला भगवान की अनंत नहीं है. आध्यात्मिक जगत के सृजन की लीला भी अनंत नहीं है. yes. भगवान की अंतरंग लीला, जब वो राधा रानी के साथ माधुर्य कर रहे हैं, वो भगवान की अनंत लीला है. सो भगवान गोलोक वृंदावन में अनंत लीला कर रहे हैं. कृष्ण. बलराम जी गोलोक में क्या करते हैं? इस भौतिक जगत के लोग गोलोक वृंदावन कैसे आएंगे ये सोचते रहते हैं. तो कृष्ण को रासलीला करने से फुर्सत नहीं है, और बलराम जी को बद्ध जीवों को आकर्षित कैसे करें, इस सोच से फुर्सत नहीं है. So how Balram ji is far more important for a conditioned living entity than Krishna. So बलराम जी बल देते हैं, आनंद देते हैं. बलराम जी हम देखते हैं, हालांकि भगवान के बाह्य रूप से भगवान के वो अग्रज हों, लेकिन चेतना के रूप में वो भगवान के अनुज हैं. हालांकि he is the elder brother, but he listens to his younger brother. Yes. So बलराम जी सुभद्रा का विवाह किससे करवाना चाहते थे? दुर्योधन से. और सुभद्रा किससे विवाह करना चाहती थी? अर्जुन से. Yes. So कृष्ण बीच में आए, बोले अरे तुम यहाँ पे आओ और एक साधु के भेष में आओ, और हम बोलेंगे कि अरे साधु का सेवा करने से अच्छा पति मिलता है. और सुभद्रा साधु की सेवा करने लगी. सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन अर्जुन सुभद्रा को अब तक नहीं जानते थे. तो कृष्ण ने कैसे अरेंज किया देखिए, कि अर्जुन सन्यासी के रूप में आए, सुभद्रा उनकी सेवा करने लगी, और सुभद्रा को देखते हुए उनकी सेवा स्वीकार करते हुए अर्जुन भी उनसे प्रेम करने लगे. फाइनली भगवान ने कहा कि अरे मेरी बहन को लेके भाग जाओ. तो आज भी जो लोग अरे माता पिता नहीं मानेंगे, भाई बहन ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा बोल करके जो भाग जाते हैं, वो सब अर्जुन की परंपरा में, उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है. ये परंपरा है. लव लेटर लिखने की परंपरा भागवतम में है, भाग जाने की परंपरा भागवतम में है. यस. सो जो पत्नियां अपने पतियों पर गुस्सा करती हैं, सती ने शिव जी पर गुस्सा किया था, सो पत्नियां भी जो अपने पतियों पर रोष कर रही हैं, वो भी भागवतम में है. आप जो लीजिए सब भागवतम में है. यस. You take anything in this material world, that it is there in Bhagavatam. Yeah. So Bhagavatam has all the rasas.
भागवतम is all the rasas, everything is there in भागवतम. भागवतम छोड़ करके कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है. भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अगर सारे संसार के सारे पुस्तक जल गए, केवल भागवतम रहा, तो भी संसार ने कुछ नहीं खोया है. Every single book of the entire universal creation gets burnt. Only one copy of only one copy, that too. Only one copy Bhagavatam remains. There is no loss. Everything will be revived. Yes. That is the glory of Bhagavatam. So, बलराम जी एक व्यक्ति भागवत के रूप में अपने अहंकार को कंट्रोल करते हैं. सो जब अल्टीमेटली बलराम जी को पता चला, अरे मेरी बहन को तो मैंने दुर्योधन से विवाह करना था, कौन लेके भाग गया? अर्जुन लेके भाग गया. और उन्हें और गुस्सा आया, वो अर्जुन क्या कैसे था? सन्यासी के रूप में था, मतलब छल करके यहाँ रुका हुआ था, नालायक, मैं उसे अभी मार दूंगा. तब कृष्ण स्टेप इन करते हैं, बोलते हैं अरे रुको 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 रुको, प्लीज टेक अ ब्रेक. यस, थोड़ा ब्रेक ले लो, प्लीज हियर टू मी. एंड देन बलराम जी वेरी लविंगली गेट्स कन्विंस्ड बाय कृष्णा कि अरे ठीक है ठीक है ठीक है, ये होना चाहिए, इट्स ओके, देयर इज नो मच प्रॉब्लम. सो हालांकि अगर ये होते, अगर कृष्ण या बलराम जी, हम देखते हैं कि अगर बलराम जी बड़े हैं, वो तो कृष्ण के ऊपर दादागिरी कर सकते हैं, धौंस जमा सकते हैं, लेकिन वो जमाते नहीं है. और एग्जैक्टली ऑपोजिट है राम की लीला में. राम सारे गड़बड़ काम लक्ष्मण को कहते हैं करने के लिए. सीता के लिए क्या अर्थी तैयार करो, लक्ष्मण तुम करो. सीता को वनवास छोड़ के आओ, लक्ष्मण तुम छोड़ के आओ. और अब लक्ष्मण गुस्सा हो रहे हैं, अब पूरी दुनिया से जिनके लिए गुस्सा हुए. लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण इज अ पर्सन हु इज ऑलमोस्ट लाइक अभी का अभी, बाद का बाद में. सो राम्स कैरेक्टर इज लाइक अवर न्यायपालिका. पहले ट्रायल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर मर्सी पिटिशन. वो मर्सी पिटिशन उधर ही रहता है और वो व्यक्ति जेल में मर जाता है. यस. सो रेप आज किया और हैंग कब हुआ? 14 साल के बाद. यस. सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं, सीसीटीवी भी है. यस. फिर भी रेप कितने समय के बाद, सॉरी हैंग कितने समय के बाद? 14 साल के बाद. सो दिस इज राम. समय देते रहो, चांस देते रहो. ऑपोजिट इज लक्ष्मण. लक्ष्मण इज अभी का अभी, जो आगे होगा वो देखा जाएगा. सो इसीलिए जीव को गुरु से शरण कब चाहिए? अभी के अभी. इसीलिए कृष्ण गुरु तत्व का अधिष्ठान नहीं लेते. कृष्ण इज इन हिज ओन वर्ल्ड. कृष्णा बोलते हैं यार देखेंगे आराम से, क्या टेंशन है. यस. सो अगर हम कबीर के दोहों से एनालाइज करेंगे, सो बलराम जी इज लाइक कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब. एंड कृष्णा इज लाइक आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब तू जिएगा बरसों. सो कृष्णा टेक्स लॉन्ग इन डिसाइडिंग थिंग्स, थिंकिंग ओवर इट, उनकी मर्जी से, बाय हिज ओन स्वीट विल, यदृच्छया. बलराम जी तुरंत, अभी के अभी. सो जीव को शरणागत कब होना है? अभी. भगवत धाम जाने के लिए प्रेरणा कब चाहिए? अभी. जब भगवत धाम जाने के लिए प्रेरणा के मार्ग पर कठिनाइयां आती हैं, तो उनसे निपटने के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए वो कब? उसी समय, अभी के अभी. सो बलराम जी इज अ फिट कैंडिडेट फॉर बिकमिंग गुरु, and he is much better than Krishna in accepting that responsibility, hence fruit. So for a jiva,
Balram Jayanti is far more important than even Janmashtami. और बलराम जी अपने आप को इस भौतिक जगत में गुरु के रूप में विस्तारित करते रहते हैं. सो कृष्ण की कृपा बलराम जी के माध्यम से मिलेगी, बलराम जी की कृपा गुरु के माध्यम से मिलेगी, गुरु की कृपा वैष्णवों के माध्यम से मिलेगी, और वैष्णवों की कृपा उनके गाइडेंस और उनके इंस्ट्रक्शन से मार्ग से मिलेगी. सो द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ एक्सेप्टिंग एंड adhering to the instructions and the way of life given by our Vaishnavas. Then we please Guru. When Guru is pleased, then Balram ji is pleased. When Balram ji is pleased, then Krishna is pleased. Yes. So हमारी जो दौड़ है आध्यात्मिक जीवन की, yes, फॉर्मली गुरु तक जाती है और इनफॉर्मली वैष्णवों तक जाती है. हम इनफॉर्मली गुरु के साथ में नहीं रह सकते. गुरु प्रकाश, तेज और ज्ञान का ऐसा पुंज है. इट इज लाइक मैं मेरा मोबाइल का चार्जिंग सॉकेट वो तिलारी डैम पे एक हाइड्रो पावर जनरेटर, हाइड्रो पावर टरबाइन है, तो ये मेरा सिंपल मोबाइल चार्जर वहां पे कनेक्ट किया तो जल जाएगा, मोबाइल भी जल जाएगा, चार्जर भी जल जाएगा. अगर मुझे इसे कनेक्ट करना है तो मुझे इसे अपने ही सॉकेट में कनेक्ट करना है. तो उसी प्रकार भगवान और बलराम जी ये सब उस पावर हाउस के जैसे हैं. भगवान उस पावर हाउस के जैसे हैं. बलराम जी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है. वो मेगावाट्स को किलोवाट्स में और किलोवाट्स को फिर नीचे नॉर्मल वोल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. और वो केवल नीचे आने से ही फायदा नहीं, फिर यहाँ पे जो हमारे फ्लोर पे जो आरसीबी है, यस, वो वरिष्ठ वैष्णव है. यस. और यहां से मेरा जो सॉकेट है जिससे मेरा चार्जर कनेक्टेड है वो मेरे फ्रेंड वैष्णव है. यस. सो माय कनेक्शन विथ माय फ्रेंड वैष्णवस, my connection with my Syrian Vaishnavas connects me to Guru, and then that later connects me to Balram ji. Yeah. So that is how mercy flows. So Balram ji भगवान की सेवा का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते. पांचों प्रमुख रसों में भगवान बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं. शांति रस में भगवान का चामर, भगवान का बेड, भगवान की गद्दी, भगवान के चादर, भगवान का पीतांबर, भगवान का मोरपंख, ये सब रूपों में शांत रूप में, शांत रस में भगवान बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं. दास्य रस में बलराम जी भगवान के पैर दबाते हैं. जब बलराम जी या कृष्ण गैया चराने वगैरह जाते हैं तो बलराम जी उनके साथ रहते हैं एज अ प्रोटेक्टर. सो ये दास्य रस है. फिर सख्य रस, वो कृष्ण के साथ खेलते भी हैं. फिर वात्सल्य रस, क्योंकि बलराम जी बड़े हैं कृष्ण से, इसीलिए वो मातृवत वात्सल्य भी दिखाते हैं, पितृवत वात्सल्य भी दिखाते हैं. और माधुर्य रस में भी अनंग मंजरी के रूप में वो सेवा करते हैं, लेकिन वो बहुत डिस्टेंस से सेवा है, जैसे एकदम पास से नहीं. सो बलराम जी डज नॉट लीव इवन अ सिंगल स्पेक ऑफ सेवा कि जहां पे वो नहीं है. So if Balram ji is so very eager to serve Krishna, हमें कितना और ज्यादा ईगर होना चाहिए to serve Krishna, है कि नहीं? बलराम जी being supreme personality of Godhead, he is so eager. हमें कितना और ईगर होना चाहिए. Yes.
दैट्स द एसेंस। इस एसेंस में हम जब अपने जीवन को ढालते हैं, इस जीवन के अनेक अनेक पहलुओं को बलराम जी की कृपा के माध्यम से देखते हैं, वी गेटिंग कनेक्टेड टू गुरु परंपरा इज मर्सी ऑफ बलराम जी। लेकिन इस मर्सी को कंटिन्यूअली कनेक्टेड रखना ये हमारा कर्तव्य है। बलराम जी कृपा करेंगे, बलराम जी आनंद भी देंगे, बलराम जी बल भी देंगे, लेकिन हमें अपना प्रयास करना है। उस प्रयास के बिना, वो होता है ना, टीचर जाता है, देखता है अरे कैसे आंसर्स लिखे, आंसर लिख लिख करके 33 आया आउट ऑफ 100, पासिंग इज 35। अरे इतना लिखा है, 2 ग्रेस मार्क दे देते हैं, चलो ग्रेस टू 35 पास। सो वो ग्रेस मार्क अगर मिले नहीं होते टीचर से, इतना लिख करके भी फेल ही होने वाले थे। सो हम सब उस कैटेगरी में आते हैं, एटलीस्ट मैं तो उस कैटेगरी में आता हूं कि मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं पास नहीं हूं। तो वो ग्रेस मार्क, कौन देंगे? वो ग्रेस मार्क गुरु देंगे। उस माध्यम से हम इस भौतिक जगत को पास करते हैं। वी सी, एक ही मिनट, यस, वेरी सॉरी। सो हमारे जीवन में जिस प्रकार से हम प्रकृति के विविध, प्रकृति कम नहीं है, जीव को कम तंग नहीं करती। प्रकृति का कार्य ही है जीव को अच्छे से जल भुन करके, यस, हम जब भुट्टा सीखते हैं तो केवल आग पे रख करके निकाल देते हैं क्या? नहीं, हर एक दाना फटने तक, फुट होने तक हम उस दाने को, आग को लगने देते हैं। तो वो जो भुट्टे का दाना है जो फट रहा है, वो हमारा ईगो है। सो हमारा ईगो जो है वो भुट्टे के दाने के, वो जब तक पूरा ईगो फट्टा करके नहीं फूटेगा, तब तक आप कितना भी नमक मिर्ची और नींबू लगाओ, वो खाने में मजा नहीं आएगा। हमारे स्किल्स, हमारी लाइफ, हमारे अचीवमेंट्स, they are all like नींबू मिर्ची and masala, but the basis is all that will hold true only after उस मक्के का हर दाना फट गया हो। yes, so दिखने में बिना जला हुआ मक्के का जो कणस है वो सुंदर दिखता है, इट एकदम नाइस ब्राइट येलो। जलने के बाद वो काला हो जाता है, लेकिन खाया जलने के बाद ही जाता है, स्वाद उसमें जलने के बाद ही आता है। Yes, so we may have a lot of talents, skills, expertise, but unless that ego, that ahankar, the last snare of Maya goes, yes, our services will really be not in tune, conjune, or in a pleasing way to the Supreme Lord. वहां पे अहंकार होगा, वहां पे मन होगा, वहां पे बुद्धि होगी, वहां पे षड रिपु होंगे। सो बलराम जी हमें क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे हम हर भुट्टे को इतना ही जलाते हैं कि वो पूरा काला न हो जाए, बस फट जाए, बस। यस, सो वो अग्नि जिसके ऊपर वो भुट्टा रखा गया है वो है माया। वो जो भुट्टा है वो है हम। सीखने वाले हैं वैष्णव और नमक मिर्ची लगाने वाले हैं गुरु और बलराम जी, और खाने वाले हैं कृष्ण। ऐसे वो उपमा पूरी होती है। So essence is we require Vaishnavas, we require Guru, we require Balram ji to be nicely engaged in Lord's service. ये सेवा जैसे ही अहितु की अप्रतिहता होगी,
the greatest mercy from the spiritual world flows when the service become unstopped and without any tinge of desire. मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए. Imagine Srila Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. He is Jagat Guru. He has roamed the whole world 14 times. He has 10,000 disciples. 80 पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने. इतने सारे फार्म कम्युनिटीज, 800 से ज्यादा मंदिर. ये सब होने के बाद आप सोचिए क्या क्या चल रहा था. What Prabhupada went through. If you want to know, read Prabhupada Leelamrit. What Prabhupada's life has been. इतना सब होने के बाद प्रभुपाद जी को आखिरी दिनों में पूछा गया, किछु इच्छा छिलो, कुछ इच्छा है? प्रभुपाद बोलते किछु इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं. अब ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसके 10,000 शिष्य हैं, जिन्होंने 80 किताबें लिखी हैं, जिनके 80 से ज्यादा, 800 से ज्यादा शिष्य हैं, 40 से ऊपर फार्म कम्युनिटीज हैं, करोड़ों का व्यवहार चल रहा है, उसके मन में कोई इच्छा नहीं है. कॉन्ट्रास्ट दिस टू आवर केस. मेरी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक 1 BHK घर है और कुछ लाखों या 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का बैंक बैलेंस है और मेरे मन में इच्छा ही इच्छा है. Imagine what it is to be a Vaishnava. Imagine what it is to be Srila Prabhupada's Anuyayi. Yes. This is where we need to understand surrender begins. Prabhupada's greatness is he relinquished everything just for the service of Krishna. उनके जीवन में वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, everything held true only because it is service to Krishna. सोचिए ना, नहीं तो 70 साल की उम्र में अमेरिका जा करके, वो भी एक स्टीम शिप में 2 हार्ट अटैक्स झेल करके कोई व्यक्ति अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका में वो गोपाल अग्रवाल के यहाँ रुके, उसकी पत्नी है सैली, और सैली जिस फ्रिज में बीफ रखती है, पॉर्क रखती है, चिकन रखती है, उसी फ्रिज में प्रभुपाद अपना भोग लगा रहे हैं, भोग रख रहे हैं. मतलब व्हाट सेंस ऑफ टॉलरेंस, व्हाट सेंस ऑफ टॉलरेंस. और प्रभुपाद अपने से ज्यादा बना करके उनको खिला रहे हैं, स्वयं प्रसाद, बिना कंप्लेंट, बिना हिचकिचाहट के. क्या सहनशीलता चाहिए. So Prabhupada is a classic example of what it takes to be an acharya. एक आचार्य होने के लिए क्या जरूरी होता है. In one sense, every acharya has stepped out of their boundaries to serve Krishna. That's when one becomes acharya. आजकल भारत में हर किसी को जगत गुरु का उपाधि ले लेते हैं. हर किसी गांव में एक मंदिर होता है, उसमें गुरु बैठते हैं, उनको भी जगत गुरु. वो पूरी जिंदगी में अपने गांव से बाहर ही नहीं निकले हैं, वो भी जगत गुरु है. यस, वो जानते ही नहीं है जगत क्या है, वो जगत गुरु है. And imagine what fortune we have. We have got connected to Srila Prabhupada, who has been there just 50 years ago. We have got connected to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. He was there 100 years ago. We have got connected to Bhakti Vinod Thakur 150 years ago. We are getting connected to Nityanand Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu. They were there 550 years ago. Just abhi. Abhi. Yes. So let us utilize this life of Krishna consciousness and utilize the opportunity given. इस हमारे मनुष्य जीवन का उपयोग करें आध्यात्मिक बल के लिए, प्रगति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु के पाद आश्रय लेने के लिए. इस तरीके से हम सही में अपने जीवन का उद्धार कर सकेंगे और दूसरों के जीवन का भी उद्धार कर सकेंगे. यस. भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार. फर्स्ट purify oneself, then endeavor to purify others. After coming to ISKCON, I see this with myself also. We are more eager to deliver others
एंड वी थिंक आई एम गुड ओनली, या जैसा हूं मैं वैसे ठीक ही हूं, कर ही रहा हूं ना। सो हम पूरी दुनिया पर ये फिलोसॉफी अप्लाई करते हैं, अपने पर नहीं करते। दैट वाज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम दैट ब्रह्मा जी डिड। ब्रह्मा जी ने को सारे देवता लेकर के गए, अरे इतने सारे राक्षस हो गए। भगवान ने ब्रह्मा जी को मैसेज रिलीज किया, सबको बोलो देवताओं को कि आप यदुवंश में आने चाहिए, और मैं बहुत जल्दी यदुवंश में आने वाला हूं। ब्रह्मा जी आए और उन्हें वो मैसेज रिलेट कर दिया, सारे देवतागण यदुवंश में आए। ब्रह्मा जी स्वयं नहीं आए, उनको वो भूल गए कि मैं भी देवता ही हूं। सो बिकॉज कृष्णा गेव हिम अ स्पेशल प्रेरोगेटिव कि अरे you are the center of the universe, everything that happens in the universe will happen through you. So Brahma ji also got carried by ego. उन्होंने वो मैसेज रिलेट किया देवताओं को, लेकिन खुद उसका पालन नहीं किया। Yes. That is why he was bewildered by Krishna in Brahma Mohan Leela. So हम भी अगर ब्रह्मा जी जैसे हो गए, प्रभुपाद सबको बोलते हैं, भगवान सबको बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मैं क्या कर रहा हूं? Yes. So, फिर ब्रह्मा जी, भगवान क्या करते हैं? स्वयं आकर के ब्रह्मा जी को लेकर जाते हैं। yes, उसी प्रकार भगवान आएंगे। yes. So what we are preaching is first for ourselves, and who will help us follow, understand and assimilate? बलराम जी। so इसीलिए बलराम जी की इस पूर्णिमा के अवसर पर पूरे हृदय से, श्रद्धा से, तन्मयता से टुडे इवनिंग और इन द डे हम जो कुछ भी एक्स्ट्रा कर सके बलराम जी के लिए, एक्स्ट्रा जपा या फिर श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में से उन श्लोकों का पठन, उनको पढ़ना अच्छे से, सत्संग अटेंड करें। yes. मंदिर में जन्माष्टमी के पहले का मास क्लीनिंग भी हो जाएगा, ऑल्टर अच्छे से क्लीन कीजिए। So do something special so that बलराम जी remembers this birthday gift from you. हम सभी की उनकी प्रति जो सेवा है वो हमारा बर्थडे गिफ्ट है उनके लिए। So let us give a glorious birthday gift to बलराम जी। Thank you very very much. हरे कृष्णा। मैं एक बार फिर से हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। I was too much early for this session, which I just could not come. मैं उस डिस्कशन को आधा नहीं छोड़ सकता था। गोपी मनोहर प्रभु को बहुत हृदय से धन्यवाद कि यहाँ पर आकर के आप सभी की सेवा करने का मुझे अवसर दिया, संधि दी। गोपी मनोहर प्रभु, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक्स टू यू प्रभु जी, इतना अच्छा अपने अपना मूल्यवान समय दिया, तो वैल्यूबल टाइम दिया, एसोसिएशन दिया, और इतना अच्छा बलराम जी का जो ग्लोरीज है वो कैसे स्टार्ट आपने, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और उनसे बचाने वाले हमको सिर्फ बलराम जी हैं। वेरी नाइसली आपने वो जो फ्लो था, मतलब बहुत अच्छा लगा वो, कि अगर यहाँ से निकलना है तो बलराम जी के शरण में जाना ही पड़ेगा, एंड हाउ इम्पोर्टेंट ही इज फॉर अस। So thank you for that, and thank you for giving your valuable association. Quickly, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। If anybody has any questions, please start speaking. I think no Prabhu. I think इतना अच्छा था क्लास, तो everybody is so contented with the कथा. Very nice Prabhu. और मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ, आज बलराम जी का अपीयरेंस डे है और हमारे डियर श्याम रसी प्रभु जी का भी आज अपीयरेंस डे है। सो you are on mute Prabhu. Whose birthday today? You are, yeah. I thought No, so. no. Okay. आप मुझे इतने जल्दी 1 साल और बुढ़ा करना चाहते हैं क्यों भाई? No, I thought somewhere. जीने दो यार।
तो थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड योर दिस स्माइल इज रियली बहुत बहुत अच्छा लगता है आपको इस तरह से हम लोग देखते हैं तो। एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट यू आर गिविंग सच वैल्यूएबल एसोसिएशन ऑफ योर्स। हम लोग इसी तरह से प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही अपना जो है समय देते रहें, अपना शिक्षा हम लोगों को देते रहें, एंड हम लोग जो है भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सके। सो थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you very, very much for lending a wonderful ear to whatever little I spoke and giving me an opportunity to purify myself and be of some service to you. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. प्रणाम। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव शिल प्रपात की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्याम रस प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। प्रणाम।